ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। सुमेरु के सैनिक गांव वालों की रक्षा के लिए लोह कवच की दीवारें खड़ी करते हैं। इसी बीच मारुति आकर गड्ढे में गिरे अतिबल और धवल मुख की रक्षा करते हैं। दूसरी तरफ अंजना प्रजा की रक्षा के लिए महादेव से प्रार्थना करती है। इसी बीच चक्रासुर का आतंक फिर से शुरू हो जाता है, किंतु इस बार मारुति स्वयं आकर चक्रासुर के समक्ष खड़े हो जाते हैं। अब आगे युवराज मारुति! लौट आइए युवराज! ये क्या अनर्थ हो गया? मारुति को चक्रासुर ले गया। मारुति! मारुति! युवराज मारुति! युवराज मारुति को रोका था, किंतु वे नहीं माने। अब आगे क्या होगा? अब हम महारानी जी को क्या उत्तर देंगे मंत्री जी? चक्रासुर, युवराज मारुति को लौटा दो, अन्यथा तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। सैनिकों, वरुणास्त्र का प्रयोग करो, जल शक्ति रोक देगी इसकी गति को। आक्रमण! प्रहार करो! इस पर तो वरुणास्त्र का भी प्रभाव नहीं पड़ा मंत्री जी। प्रयास मत छोड़ना सैनिकों, जिसके पास जो भी अस्त्र है वार करो उस पर। हमें युवराज मारुति को वापस लौटाना है। सैनिकों, चक्रासुर के चक्कर में जो फंसा चल बसा। चक्रासुर, छोड़ दो इन सबको, छोड़ दो। भयभीत नहीं होना वानर बालक, तुम्हारा स्वागत है चक्रनगर में।
प्राण नहीं लिए जाते हैं यहाँ किसी के। दया की जाती है सब पर, और तुम पर भी दया होगी। तुम्हें खिलौना बनाया जाएगा, मेरा प्रिय छोटा सा मिट्टी का खिलौना। खिलौना, मिट्टी का खिलौना। मारुति को मिट्टी का खिलौना बनाते बनाते कहीं तुम स्वयं ही मिट्टी में ना मिल जाओ। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम सबको सामान्य रूप में लाकर छोड़ दो। वानर बालक, मैं तुम्हारे आत्मविश्वास से प्रभावित हूं। तुम अन्य प्राणियों से भिन्न हो, अन्यथा अब तक तो तुम मूरत में ढल चुके होते। किंतु वानर बालक, तुम्हारी जो भी शक्तियां हैं वो मेरे इस चक्रवात में अधिक देर तक टिक नहीं पाएंगी। तुम भी शीघ्र ही मिट्टी की मूरत में परिवर्तित हो जाओगे। मुखं पातु जगत्पतिः, जिह्वां वागीश्वरः पातु, कन्धरां क्षितिकन्धरः। कोई उपाय तो अवश्य होगा इससे बाहर निकलने का। अरे ये तो मायावी सुरंगें हैं। इनकी ना ओर दिखाई दे रही है और ना ही कोई छोर। आप लोग चिंता ना करें, मैं आप सबको छुड़ाऊंगा और सबको मुक्त करूंगा। बस मुझे यहाँ से बाहर जाने का मार्ग मिल जाए। अरे ये मुख्य सुरंग तो ऊपर जा रही है, इसका मुख भी ऊपर ही होना चाहिए। तो बालक ऊपर जा रहा है। अच्छा, चलो। मैं तुम्हें अपने साथ चक्रनगर ले जाऊंगा। तुम मेरे चक्रनगर के सबसे विशिष्ट पुतले होगे। मिट्टी के पुतले, मेरा प्रिय खिलौना। हे भोलेनाथ, ये क्या? जिसे दूसरों के संकट हरने वह स्वयं संकट में पड़ गया। मारुति अभी बालक ही तो है भोलेनाथ, आपको उसकी सहायता करनी चाहिए। देवी, समुद्र को पी जाना, पर्वत को उखाड़ फेंकना,
और अग्नि का आहार करना, इन असाध्य कार्य को भी साध्य किया जा सकता है, किंतु इसके लिए समुद्र के जल में उतरना होगा, पर्वत पर चढ़कर उसका माप लेना होगा, अग्नि के ताप को सहना होगा। इसी प्रकार मारुति को भी जीवन की पाठशाला से ही जीवन के अनुभवों को सीखना होगा। जब तक मारुति संकट में पड़कर उनसे बाहर निकलकर स्वयं अनुभव प्राप्त नहीं करेगा, तब तक वो कैसे दूसरों के संकट हरेगा? ये मारुति के जीवन की परीक्षा है। इस परीक्षा में स्वयं उत्तीर्ण होना होगा। आपका कथन सत्य है भोलेनाथ, परंतु मारुति तो अभी अबोध है। अबोध को ज्ञान ऐसे ही परीक्षाओं से मिलता है। ये क्या? ये चक्रवात मुझे धरती से बाहर ले आया। ये कहाँ आ गया है मारुति? आश्चर्य है, चक्रवात का छोर अभी तक नजर नहीं आ रहा है। तुम जितना भी प्रयास कर लो, तुम और फंसते जाओगे मेरे चक्र में। संधिनी पातु दीनार्त शरणागत वत्सलः गुरु महेश्वरः पातु जानुनी जगदीश्वरः। मारुति रक्षा करेगा आप सबकी चक्रासुर के आतंक से। हम युवराज हैं सुमेरु के, हमारा कर्तव्य है प्रजा की रक्षा करना। चक्रासुर आया था, उसने हमारे गांव के ऊपर आक्रमण कर दिया। सारे गांव वाले भाग निकले। मैं भी भागता हुआ इस वन में आ गया और आके इस गड्ढे में छुप गया और चक्रासुर का बवंडर उसके ऊपर से निकला, किंतु ना जाने में कैसे बच गया। एक आशा की किरण दिखाई दी। एकांत साधना ही सर्वोत्तम साधना होती है बस, और इसके लिए एकाग्रता अनिवार्य होती है। गुरुदेव वायुदेव ने बताया था शांत एकाग्रता। मन से चंचलता को पूर्णतः निकाल दो मारुति, तभी एकाग्रता आएगी। हाँ मारुति, अब तुम कुछ कर सकते हो। मारुति, अपने आप को विपरीत दिशा में मोड़ो। हाँ बालक तो बड़ा चतुर निकला, इसे रोकना होगा।
आज तक मेरे चक्र से कोई बाहर नहीं निकल सका, किंतु तू बाहर निकल गया। किंतु ये मत समझ लेना कि तू बच जाएगा। इस नन्हे से वानर बालक ने चक्रासुर को चक्कर में डाल दिया। इस चक्रासुर को समाप्त करने का उपाय ढूंढना ही होगा। ये फिर आ रहा है असुर, किंतु अब वो मारुति को अपने चक्र में नहीं ले पाएगा। प्रतीत होता है कि यह रक्षा कवच भी हमारी रक्षा कर नहीं पाएगा। वह असुर चक्रासुर बहुत भयानक है, किंतु मन में एक विश्वास है, ईश्वर हमारी रक्षा अवश्य करेंगे। न जाने क्या होगा हमारे युवराज के साथ, कहाँ होंगे वो। हे प्रभु, युवराज की रक्षा करना, चक्रासुर से बचाना उनको। रक्षा करें प्रभु। यदि चक्रासुर इस ओर से आ गया तो हम क्या करेंगे? हाँ, यहाँ मंत्री जी भी नहीं है और अधिकांश सैनिक उन्हीं के साथ गए हैं। चक्रासुर के आतंक से बचाने के लिए हमें यहाँ कोई भी नहीं है। हमारे युवराज हमें बचाएंगे। चक्रासुर आए तो भी हम डमरू बजाकर युवराज को बुला लेंगे, वे शक्तिशाली है। अरे युवराज तो वहाँ है। ये वानर बालक तो बहुत तीव्र गति से उड़ रहा है, इसे पकड़ना सहज नहीं है। अरे मैं तो इसी ओर निकल आया जहाँ गांव वाले छुपे हैं। यदि इस चक्रासुर ने इन्हें देख लिया तो वो इन्हें हानि पहुंचा सकता है। शीघ्र ही मारुति को जाना ही होगा। यहाँ तो इतने सारे हैं। अरे ये तो गांव वालों की ओर बढ़ रहा है। अगर इसे नहीं रोका गया तो गांव वाले संकट में पड़ जाएंगे। ये चक्रासुर तो इसी ओर आ रहा है। हे प्रभु, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए प्रभु। तो युवराज, आपकी अनुपस्थिति में चक्रासुर यहाँ आ गया तो
वो देख रहे हो डमरू, उसे बजा देना, मारुति आ जाएगा। मैं डमरू बजाकर युवराज को बुलाता हूँ। सुन बेको रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, उजागर राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर संहारा, रामचंद्र के काज सवारा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस। अरे ये क्या, चक्रासुर तो डमरू के नाच से भयभीत हो रहा है।